NH-19 पर गांव वटोहा के समीप पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे किसानों के सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान किसान नेताओं ने सरकार द्वारा किसानों पर लाठियां भांजने, किसानों में फूट डलवाने सहित जाली किसानों को उनके बीच भेजने के संगीन आरोप लगाए गए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की यह मंशा कभी पूरी नहीं होगी और मांगे पूरी न होने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर मौजूद किसान नेता शिव कुमार कक्का ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार ने इस आंदोलन को पहले तो केवल पंजाब के किसानों का धरना बताकर फूट डालने की कोशिश की और बाद में उन्हें खालिस्तान से जोड़ दिया गया। कक्का ने कहा कई अलग अलग नामों से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश सरकार द्वारा की गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के बीच जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, जिसकी वीडियो उन लोगों के पास मौजूद है। उन्होंने कहा एक और जहां अमित शाह ने यह माना कि उनसे गलती हुई है, यह कानून बनाने से पहले किसानों से चर्चा करनी जरूरी थी, तो वही दूसरी और केंद्रीय मंत्री का जो बयान जारी हुआ उसमें यह कहा गया हम कुछ सुधारों पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा सरकार का यह आखिरी राउंड चल रहा है कि वो भाजपा के सम्मेलन बुला रही है जिसमें नकली किसान आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में उनके किसानों पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया है और किसानों की गाड़ियों को बॉर्डर पर रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कल कक्ष में प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों के हित में है, तो फिर सरकार इसे साबित क्यों नहीं कर पा रही? आखिर क्यों किसान इस कानून को लेकर धरना पर बैठे हैं? उन्होंने कहा देश भर में यह आंदोलन जोर पकड़ चुका है। अब सरकार अलग अलग क्षेत्र में कृषि मंत्रियों के द्वारा किसानों को इस कानून को किसानों के हित में बताकर किसानों को समझाने के प्रयास कर रहे हैं, जो अब कभी सफल नहीं होगा। किसानों का कहना है कि मोदी सरकार स्वयं टुकड़ा गैंग बन चुकी है, जो कभी दो समुदायों के बीच तो कभी गरीब और कभी अमीरों में फूट डलवाने का कार्य करते हुए इस आंदोलन को गरमा रही है। उन्होंने आरोप लगाए कि मोदी सरकार किसानों के बीच फूट डालने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की यह मंशा कभी पूरी नहीं होगी और मांगे पूरी न होने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट तो सही कह रहा है, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। इन्होंने बोल दिया है 700 सभाएं करेंगे। आपको तुरंत जानकारी दे रहा हूं, अभी 2 घंटे पहले की, कि कृषि मंत्री के क्षेत्र के अंदर आज ग्वालियर के अंदर एक जनसभा होनी थी, जिसको किसान भाइयों ने एक जाली किसान पैदा करके एक बस भर के जा रही थी, वो किसानों ने पकड़ ली। और ये अभी थोड़ी देर में आप मीडिया में भी देख लेंगे, पता नहीं वो कहाँ तक जाती है, तो वो आपके सामने आ जाएगी। इनकी नीयत साफ नहीं है। बाकी समझौता होना चाहिए, लेकिन रद्द ही करना चाहते हैं तो फिर उसके ऊपर समझौते वाली तो बात ही नहीं है। सरकार चाहती क्या है जो किसानों को संबोधित करने के लिए मंत्रियों को, तमाम नेताओं को आदेश दिए हैं? आदेश तो इसलिए है, ये काउंटर कर रहे हैं कि ताकि हमें 3 कानून मानने ना पड़े, इसलिए काउंटर गलत तरीके से इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। अब ये लेट होगा और लेट होने की वजह से यही जिम्मेदार बनेंगे कल को आने वाले टाइम के अंदर। पर कल केंद्रीय मंत्री जी का जो बयान आया कि हम उन सुधारों पर विचार करेंगे, तो विचार करना और सुधार करने के तैयार है, इन दोनों के बीच में काफ़ी अंतर होता है। अब सरकार का ये आखिरी राउंड चल रहा है कि वो भाजपा के सम्मेलन बुला रही है, उसमें नकली किसान आ रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कल कच्छ में भाषण दिया, ये तीनों कानून बहुत फायदे के हैं किसानों को, उसको गलत बात को जस्टिफाइड कैसे किया जाए, सरकार की वो योजना है। आज ग्वालियर में कल लाठीचार्ज हुआ है, बसें रोकी जा रही हैं रास्ते में, होंडल के पास गाड़ियाँ रोकी गई हैं। अभी हमारी 5 ट्राली यूपी बॉर्डर पर रोकी गई थी, तो उनको अलग रास्ते से हलाया गया। तो सरकार गुजरात, खासतौर से गुजरात में हर छोटा किसान नेता भी है, उसके घर के सामने 4 पुलिस वाले खड़े हैं, उसको बाहर निकलने दे रहे हैं। देखिए, धरना तो ये अब जब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांगों पर सरकार आदेश जारी नहीं करेगी। लिखित देंगे, हमें कोई उससे मतलब नहीं है, हम कई बार लिखित दे चुके हैं और लिखित लेने कोई अर्थ भी नहीं होता। इसलिए हमारी ये प्रार्थना है सरकार होश में आए। अभी तक वार्ता के लिए बुलाया नहीं है, अगला राउंड वार्ता बुलाए और इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार